चीनी मंगवा रहा हूँ भैया। पैसा कहाँ से आए? पैसा तो दिन भैया के दाम में निकले। देखा कितने रुपए आए? देख ये खेरी तो गलन सारी है। ये देख छींक और आ रही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई ब्लॉग में। अब हम डेयरी फार्म पे पहुंच चुके हैं। फैलू चाय चीनी पत्ती लेने गया है वो है। और ये हमारी घास वाली देखो बड़ी मेहनत करती है। देखो कितना घास काटा है इन्होंने जानवरों के लिए। ये गीता है। गीता क्या कर रही है? दाना बना रही है गीता। और इसके पास चलते हैं। हेमराज क्या कर रहा है? और जगन्नाथ क्या कर रहा है? टंकी लगा रहा हूँ। टंकी लगा रहा है। हमारा हेमराज क्या है, छुट्टी पे चला हुआ है। वो कोई प्रोग्राम में गया हुआ है। तो आज हमारे पास आदमियों की अल्पता है। चलो तू गए नहीं चाय पीते बल्ले में? अबे चाय चीनी पत्ती लेवे नहीं गए का? रुपये हमारे 27 रुपया है। तो और कितने चाहिए? तो और चाहिए भाई। तो रुपया तो अब करके चाहिए आज की रह जाएगी। ज्यादा को कहा करेंगे और ज्यादा रुपया उनका तो लड़ा दुनिया। दोस्तों आप देख सकते हो आज फिर से इनकी चोरी पकड़ी गई है। बकरियां हमारी कहीं और चल रही हैं और ये बकरी पालक देखो इनको, इसकी मुस्कान ही अलग है। देखो है, देखो बकरियां दिखाता हूँ। ये बहुत मक्कार हो गया हमारा बकरी पालक। ये आजकल मतलब बकरियों के साथ कम रहता है और यहाँ बैठता है, आराम से यहाँ सोता है ना? इसकी चोरी रोज पकड़ी जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी बकरियां चल रही हैं इस तरीके से। ये सी बबूल का पेड़ था वो गिर गया और उसके गिरने के बाद नीचे जितनी भी पत्तियां वगैरह थी सारी बकरियों ने खा ली हैं। तो इस तरीके से बाहर खोलने से बकरियां थोड़ा सा उनको टहल भी हो जाती है और टहल के साथ साथ बकरियां थोड़ा एंजॉय के साथ अपने स्वाद अनुसार या फिर कह सकते हो कि अपनी रुचि से चारा वारा चल लेती हैं। ये हमारी बकरियां जमुनापारी नस्ल में पालते हैं बकरियों की। आप देख सकते हो ये बेरिया का पेड़ है और बेरिया भी बहुत अच्छे से खाती हैं बकरियां। वैसे बकरियां क्या लगभग बहुत सारे प्लांट वगैरह ट्री ये सारी पत्तियां वगैरह खा लेती हैं। देख रहे हो कितने उछलते कूदते बकरियां कितने मजे से। इनमें क्या स्टॉल फीडिंग ठीक है, स्टॉल फीडिंग करना, बट अगर किसी पे स्पेस है जगह है तो वो थोड़ा सा क्या 2 घंटे शाम को 2 घंटे सुबह इनको टहला के घुमा फिरा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गोट फार्मिंग डेयरी फार्मिंग ये करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप आए हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से वीडियो हम बनाते रहेंगे और गोट फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, डेयरी फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, उन सब के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों बकरी पालन व्यवसाय काफी प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। बट ये सारे व्यवसाय जैसे डेयरी फार्मिंग हुई, गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, ये जितने भी व्यवसाय हैं इन्हें शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह बहुत जरूरी नेसेसरी है। इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है, किस तरीके से हमें पालना होता है, एक बेसिक जानकारी सी मिल जाती है। अगर आप कोई भी भाई इस पशुपालन बकरी पालन में आना चाहता है तो वो भाई सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग ले कहीं से भी। जो भी इसके इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, वैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट कराते हैं CIR जो मखदूम, CSWRI, ये अविकानगर मार्ग टॉक राजस्थान में है। ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो बकरी पालन वगैरह के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप बकरी पालन के शौक रखते हो, बकरी पालन में व्यवसाय करना चाहते हो, तो पहले प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण के बाद कुछ फार्म होते हैं, उन फार्मों पे आप एंट्रेंशिप के तौर पे हफ्ते भर में 15 दिन के लिए ट्रेनिंग लें। उसके बाद इस व्यवसाय में उतरें। इसकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजों की आपको जानकारी होगी। जैसे कि आपने देखा बकरियां घूम घूम के इधर से उधर चारा चर रही हैं। और फिर हम स्टॉल फीडिंग में हमने सुपर नेपियर ग्रास भी लगा रखा। सुपर नेपियर ग्रास जो हम लोग देते हैं इनको, और कई प्रकार के हमने लगा रखे, हेजरिंच का, सुपर नेपियर ग्रास। इस तरीके से हम टाइम टू टाइम और सीजनल जो भी फसलें वगैरह होती हैं, जो भी चारा वगैरह होता है वो उनको देते हैं। दोस्तों ये हमारे दोनों बकरी पालक हैं। तो अब इनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये काफी समय से बकरी पालते हैं। अब ये बताओ कि बकरी कितने दिन में ब्याती है, मतलब उसका गर्भकाल पीरियड कितने दिन का होता है? बताओ बताओ बकरी कितने दिन में ब्याती है?
देखो ये हमारे बकरी पालक हैं, कितने सालों से बकरी पाल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बेसिक जानकारी लें। किसी भी क्षेत्र में अपन को आना है पशुपालन विभाग में, तो एक और हमारे हैं जो हमारे बर्मी कंपोस्ट की यूनिट को देखते हैं, इनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश जी बताइए, बकरी कितने दिन में ब्याती है? बकरी 4.5 और 5 महीने में ब्याती है। तो इन्होंने बताया 4.5 महीने में। चलो चलो, हमारे ग्वाला भी आ गया। रुको रुको भाई, रुको रुको रुको। अब ये बताओ बकरी कितने दिन में ब्याती है? इन सब पे बकरियां 6 महीने। हाँ देखो 6 महीने में। इनको कोई अंदाज नहीं है दोस्तों। 6 महीने बकरी ब्याती है 5 महीने 5 दिन में। 5 महीने 5 दिन में। हाँ, बकरी का जो गर्भकाल पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको, गर्भकाल पीरियड 5 महीने 5 दिन का होता है। वैसे 5 महीने प्लस 5 प्लस माइनस 5 महीने हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चारा मशीन पे सारा कट रहा है और इस तरीके से डपोले वगैरह भरे जा रहे हैं। मशीन चालू हो चुकी है, मिल्किंग शुरू होगी। मिल्किंग दोस्तों मिल्किंग मशीन चालू हो चुकी है। अब इवनिंग का मिल्क निकाल रहे हैं। इस तरीके से मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये पालपेट सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम रहता है ये। जब मशीन लगती है इस तरीके से मशीन लगा दी जाती है और इस बकेट में दूध आ जाता है। चालू कर। तो दोस्तों इस तरीके से होम्योपैथ मेडिसिन हम लोग देनी पड़ती है डेली बेस पे। हैबिचुअल हो चुकी है हमारी गाय। थोड़ा टंग पे हम इस तरीके से टपका देते हैं इस गाय के। तो 2-3 बार होम्योपैथी मेडिसिन देनी पड़ती है। इनके क्या है, इन्फेक्शन है सीवियर काफी, इस तरीके से। और ये हमारी एक और गाय है। तो ये डेली रूटीन में हमको करना पड़ता है। सुबह शाम 2-3 बार हम लोग गायों को देते हैं। इससे क्या है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन देनी पड़ती है वो उसको थोड़ा कम हो जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन। होम्योपैथ का क्या रिजल्ट भी काफी अच्छा है। पर सीवियर हो तो एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग में देनी पड़ती है जिससे नॉर्मलाइज आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन को रिमूव करना है तो आप होम्योपैथ का यूज में ले सकते हो। होम्योपैथ और हल्दी 2 चीजें। तो इस तरीके से कर दो। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम अपने काप्स को डीवर्मिंग करा रहे हैं और एल्बेंडाजोल सिरप से। काप्स को हम लोग 6 महीने तक, हर महीने 1-1 महीने में डीवर्मिंग करवाते हैं, जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बदलते हुए सॉल्ट से उसको डीवर्मिंग करवाते हैं। और डीवर्मिंग कराने का सबसे आसान तरीका है, जब हम मिल्किंग को अलग से देते हैं उसी में हम लोग मिला देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडिशनल कोई विटामिन वगैरह देना होता है तो हम इस तरीके से दूध में उसको दे देते हैं, जिससे क्या है कि सारे पोषक तत्व जो उनको जरूरत होती है उनकी ग्रोथ वगैरह के लिए काप्स के, उनको पहुंच जाते हैं। तो इनको क्या है कि इनकी ग्रोथ के हिसाब से दूध वगैरह दिया जाता है, क्योंकि गाय के नीचे अगर ये दूध पियेंगे तो दूध प्रॉपर मिले नहीं मिले, तो इसके अलग से इनको दूध दिया जाता है। दोस्तों हमारी इस गाय को मैस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग, जो थन का रोग होता है। इसमें थनों में सूजन आ जाती है। तो ये हमारे इस गाय को हो गया। तो इमीडिएटली हमें आज शाम को ही दूध निकाला तो हमें पता चला। तो मैस्टाइटिस के लिए तुरंत उपचार करना चाहिए। अगर मैस्टाइटिस में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो थन जाने का खतरा रहता है, और थन जाने से काफी इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। तो हमारे फार्म पे हम लोग मेडिसिन वगैरह रखते हैं। जैसे ही अगर ऐसी कोई समस्या दिखती है तो हम होम्योपैथी इलाज और जो ये हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है, हम होम्योपैथी मेडिसिन और दोनों मतलब कि एलोपैथी दोनों से ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे इसकी रिकवरी फास्ट मिल जाए हमको। तो दोस्तों इसको मैस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग। अब हम इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है। अब डेयरी फार्मिंग में जो टाइम होता है इवनिंग का, मॉर्निंग का दूध के टाइम पर, उसी टाइम पर पर्टिकुलरली पता चलता है। तो मैस्टाइटिस में हमने अगर लापरवाही कर दी और उसका अगर एक थन चला गया तो ये समझिए उसके ब्यात में से 25% हमारा नुकसान हो गया। हमारी गाय या भैंस में जो भी हमें फायदा होना था, जो भी हम मेहनत कर रहे थे, अब वो 25% हमारा मतलब नुकसान हो गया एक थन भी जाने से। तो इसलिए मैस्टाइटिस है ना, सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी है। अगर डेयरी फार्म में पशुपालकों को सबसे ज्यादा नुकसान मैस्टाइटिस में होता है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। और ये कच्चा धंधा एक तरीके से देखा जाए तो। गले ने तो दोस्तों रात का समय हो गया, हमने इस गाय को ट्रीटमेंट कर दिया है मैस्टाइटिस का। तो अब देखते हैं इसको सुबह कितना आराम पड़ता है, फिर उसी हिसाब से हम लोग आपसे अपडेट कर देंगे कि मैस्टाइटिस में किन किन चीज़ों से आराम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों अब रात का टाइम हो गया, अब हम लगभग हम सब लोग फ्री हैं। तो हमारा विष्णु भी फ्री हो चुका है और हमारा जगन्नाथ भी फ्री हो चुका है, जगन्नाथ भी फ्री हो चुका है। तो अब हम घर चलते हैं। अब मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ।